वेलकम टू क्रिप्टोलिंस। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 11 DeFi प्रोजेक्ट्स के बारे में। कौन से ऐसे 11 प्रोजेक्ट्स हैं DeFi के जो कि 2024 में काफी ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं। देखिए, 11 प्रोजेक्ट्स पर जाने से पहले सबसे पहले कुछ टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहले तो आता है Web3, क्योंकि DeFi Web3 का ही एक सर्विस है। Web3 क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। DeFi क्या है ये भी समझना जरूरी है। DeFi के क्या एडवांटेजेस हैं, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ पोटेंशियल क्या है DeFi प्रोजेक्ट्स का, और इंडिया में क्या सिनेरियो है, ये सारी चीजें एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं Web3 पर। Web3 क्या होता है? Web3 से पहले Web1 और Web2 अगर आप समझ लेंगे तो Web3 अपने आप समझ आ जाएगा। Web1 क्या होता था? जहां पर कुछ ही लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस होता था, सिर्फ वहां पर क्या करते थे, वो इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट वगैरह लिखते थे, और ज्यादातर जो जनता थी सिर्फ पढ़ने का काम करती थी। इसको रीड ओनली वेब कहा जाता था। उसके बाद में आता है Web2, जो करंटली हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, इंटरनेट सभी को अवेलेबल है। आप यहाँ पे वीडियो शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे है। मतलब अगर किसी ने कोई इमेज शेयर किया, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और पॉडकास्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप आज के टाइम पे सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट का फॉर्म देखते हैं, वो Web2 का फॉर्म है। इसको रीड एंड राइट वेब कहा जाता है। और जो थर्ड आता है वो आता है Web3। Web3 क्या है? अपने जीरो फेज में ही आप कह सकते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। ये ऐसा इंटरनेट होने वाला है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को लेकर आ रहा है। जी हाँ, ऐसा इंटरनेट होने वाला है, ऐसी सर्विसेज होने वाली है जो किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होंगी। आज के टाइम पे हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करें, चाहे हम गूगल यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, फेसबुक यूज करें, तो इनके पीछे जो कंपनीज हैं जो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं। बट Web3 में यही चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से होने वाली है। इसको रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन वेब कहा जा रहा है। तो देखिए, Web3 बहुत सारी सर्विसेज लेकर आ रहा है, जिसमें एक DeFi है, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। GameFi है, मतलब आप डिसेंट्रलाइज तरीके से गेम खेल सकते हैं, वहां पे क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो वो लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है NFTs, मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। आप अपना म्यूजिक पीस को, या आपकी कोई भी ड्राइंग है, या रियल वर्ल्ड एसेट है, उसको आप NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, इतनी सारी सर्विसेज करेंटली हैं Web3 की, और आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारी सर्विसेज Web3 की दिखाई देंगी, क्योंकि Web3 अपने कंप्लीटली डेवलपिंग फेज में है, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। तो देखिए, इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है DeFi, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। देखिए, आज के टाइम पे जो हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम हम यूज करते हैं, बैंक के कंट्रोल में है, RBI के कंट्रोल में है, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आपको लगता होगा कि आपका अकाउंट आपका अपना है, आप जब चाहे वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे वहां पे पैसा डाल सकते हैं। ये देखने में इतना आसान लगता है, बट अगर कल के दिन को आकर गवर्नमेंट ये कह दे कि आप 3000 से ज्यादा या 4000 से ज्यादा डेली पैसा नहीं निकाल सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके कंट्रोल में है? और ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ भी है, इन्फ्लेशन वगैरह को रोकने के लिए। अभी हमारे देश में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वहां पे भी एक नियम बना दिया था कि आप डेली का इतना ही पैसा वहां से निकाल सकते हैं। तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें सिर्फ लगता है ये हमारे कंट्रोल में है। बट देखिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वही सारी सर्विसेज जो आपको सेंट्रलाइज फाइनेंस देता है, जो बैंक्स देते हैं, वही आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से दे रहे हैं। देखिए, अभी पोटेंशियल देख लेते हैं कि इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है। देखिए, अगर हम करंटली देखें कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जो करंटली टोटल मार्केट कैप चल रहा है DeFi प्रोजेक्ट्स का, वो चल रहा है $84 बिलियन का। और देखिए, अगर मैं DeFi ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे Zion मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट है कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ से 2030 तक ये जो मार्केट कैप है पहुंच सकता है $232 बिलियन तक। और देखिए, जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहने वाला है, वो रहने वाला है 42.6% का। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 300 से ज्यादा DeFi स्टार्टअप्स हैं। पूरे Web3 स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो 900 से भी ज्यादा Web3 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 5 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तो देखिए, इंडिया में भी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देखिए, 2023 में 154 कंट्रीज का एक सर्वे किया गया था कि कौन सा कंट्री ऐसा है जहां पे क्रिप्टो का अडॉप्शन सबसे ज्यादा है, तो इंडिया का नाम उसमें सबसे टॉप पर था। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि Web3 और DeFi के सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया का। तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं 11 DeFi प्रोजेक्ट जो कि 2024 में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल
रखते हैं। देखिए डीफाई में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डेक्सेस की कैटेगरी है, लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल है, यहाँ पर स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं एंड डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज से प्रोजेक्ट्स उठाऊंगी और आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं कैटेगरी उठाती हूँ डेक्सेस का। डेक्सेस में मैं 4 डीफाई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इसमें जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है यूनिस्वैप। अगर हम टीवीएल कंपैरिजन देखें डीफाई लामा पर तो डेक्सेस में टॉप पर आता है ये टीवीएल में। अगर हम यूनिस्वैप की बात करें तो $4 बिलियन से भी ज्यादा का टीवीएल है, लगभग $5 बिलियन का हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए टॉप के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आता है। अगर हम टोकन की बात करें तो इनका टोकन है यूनी, जो कि करंटली ट्रेड कर रहा है $7 पर। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $4 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 22 नंबर पर। अगर हम लास्ट 24 आवर्स में वॉल्यूम की बात करें तो $132 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 598 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में टोटल सप्लाई होने वाली है 1 बिलियन की। उसी के साथ में यूनिस्वैप सपोर्ट करता है 13 ब्लॉकचेन्स को, मतलब 13 ब्लॉकचेन्स के साथ में इंटरऑपरेबल है। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। देखिए उसी के साथ में जो सेकंड नाम आता है वो आता है कर्व डेक्स का। अगर हम कर्व डेक्स की बात करें तो ये अपने टीवीएल में आता है सेकंड नंबर पर। अगर मैं टीवीएल की बात करूं तो $2.2 बिलियन का इसका टीवीएल है। इनका जो टोकन है वो है CRV। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो करेंटली ट्रेड कर रहा है $0.5 पर। अगर मार्केट कैप की बात करें तो $613 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 113 नंबर पर। लास्ट 24 आवर्स में वॉल्यूम की बात करूं तो $53 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन टोकन से ज्यादा सर्कुलेशन में है। टोटल सप्लाई होने वाली है 2 बिलियन की। और देखिए ये भी सपोर्ट करता है 13 ब्लॉकचेन्स को। आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, सेलो, ऑप्टिमिज्म जैसे ब्लॉकचेन्स हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आता है डेक्स कैटेगरी में वो आता है पैनकेकस्वैप। टीवीएल में भी आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर आता है। करंटली $1.8 बिलियन का यहाँ पर टीवीएल है। अगर पैनकेकस्वैप की बात करें तो ये भी 9 चेन्स के साथ में कंपैटिबल है, जिसमें नाम है बाइनेंस चेन का, एप्टोस चेन का, OPBNB का नाम है, इथेरियम का नाम है। आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ये बाइनेंस ब्लॉकचेन पर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो कि यूनिस्वैप से स्लाइटली लोअर फीस चार्ज करता है। अगर हम इनके टोकन की बात करें तो टोकन है केक। करंटली जो प्राइस चल रहा है $2.8 का चल रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $676 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 106 नंबर पर। अगर हम 24 आवर्स में वॉल्यूम देखें तो $125 मिलियन का है। देखिए नेक्स्ट जो डेक्स आता है वो आता है बैलेंसर का। अगर हम टीवीएल देखें तो $1.13 बिलियन का टीवीएल यहाँ पर है। अगर इनके टोकन की बात करें तो वो है BAL बेल। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो करंटली प्राइस चल रहा है $4 का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $233 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 239 नंबर पर। देखिए ये ऐसा डेक्स है जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज लिक्विडिटी पूल के लिए एक्सेस प्रोवाइड कराता है यूजर्स को। और ज्यादातर जो डेक्सेस हैं वो अपने लिक्विडिटी पूल में 2 ही क्रिप्टो करेंसीज प्रोवाइड कराते हैं, बट ये ऐसा डेक्स है जो कि 8 क्रिप्टो करेंसीज प्रोवाइड कराता है। और फंक्शनिंग में देखें तो काफी हद तक सिमिलर है यूनिस्वैप के। देखिए अगर मैं ओवरऑल डेक्सेस के टीवीएल की बात करूं तो डेक्सेस का करंटली टीवीएल चल रहा है $17 बिलियन का। हम यहाँ पे देख सकते हैं 2021, 2022 में काफी ज्यादा अच्छा रहा। 2023 में ड्रॉप हो गया, 2024 में वापस से ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हमने बात की 4 प्रोजेक्ट्स की जो कि आते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो कैटेगरी में डिस्कस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ स्टेकिंग प्रोटोकॉल की। टॉप के 2 स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। देखिए अगर मैं स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स का टोटल टीवीएल देखूं तो $45 बिलियन का है। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल परफॉर्मेंस 2022 में ऊपर है, 2023 में नीचे चला गया, 2024 में आप वापस से देख सकते हैं कि इसका जो टोटल टीवीएल है फिर से ऊपर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स की रैंकिंग भी यहाँ पे निकाल ली है। सबसे पहले जो आता है वो आता है लीडो, जो कि 5 चेन्स को सपोर्ट करता है और स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स में बहुत ज्यादा फेमस प्रोटोकॉल है। अगर मैं टोटल टीवीएल की बात करूं तो $29 बिलियन का यहाँ पर टीवीएल है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड का $3 बिलियन का है। देखिए बहुत ज्यादा गैप है, मतलब बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसको इसने काफी ज्यादा पीछे छोड़ा हुआ है। अगर मैं इनके टोकन की बात करूं वो है LDO। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो
$2 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 48 नंबर पर। अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 890 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में है, टोटल सप्लाई होने वाली है 1 बिलियन की। देखिए दूसरा जो इसमें नंबर आता है वो आता है रॉकेट पूल का। अगर स्टेकिंग प्रोटोकॉल में बात करूं तो रैंकिंग आ रहा है सेकंड नंबर पर। तो इनका जो टोकन है वो है RPL। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो $27 का ये प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करूं तो $560 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 118 नंबर पर। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स पर, और यहाँ पे भी मैं 3 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आवे का ही आता है। आवे की अगर मैं DeFi प्रोजेक्ट्स में ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो आवे आता है 3rd नंबर पर। 12 चेन्स को ये सपोर्ट करता है। अगर मैं इसके टोटल TVL की बात करूं तो $8 बिलियन का यहाँ पर TVL है। इसका जो टोकन है वो आवे है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो $1 बिलियन का मार्केट कैप है, रैंकिंग में चल रहा है 58th नंबर पर। देखिए नेक्स्ट जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल में आता है वो आता है जस्ट लैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका TVL चल रहा है $6 बिलियन का चल रहा है। अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग भी इसकी देखूं तो 5th नंबर पर आता है। इनका जो टोकन है वो है JST। अगर मैं करंटली प्राइस की बात करूं तो $0.03 का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करूं तो $299 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 185 नंबर पर। देखिए नेक्स्ट अगर मैं लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल की बात करूं तो वो आता है स्पार्क्स, जो कि 2 चेन को सपोर्ट करता है। TVL है $3 बिलियन का। अगर मैं DeFi में ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो स्पार्क का रैंक आता है 8th नंबर पर। देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स, जिसके 2 प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है GMX का। अगर मैं TVL की बात करूं तो $611 मिलियन का यहाँ पर TVL है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो $45 करेंटली चल रहा है। मार्केट कैप चल रही है $428 मिलियन की, जो कि 143 नंबर पर है। अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 9 मिलियन टोकन है, टोटल सप्लाई भी होने वाली है 9 मिलियन टोकन की। और देखिए नेक्स्ट अगर मैं डेरिवेटिव प्रोटोकॉल में बात करूं तो उसका नाम आता है DYDX का। अगर मैं TVL की बात करूं तो $303 मिलियन का TVL इसका है। टोटल अगर मैं डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स के TVL की बात करूं यहाँ पर तो $2 बिलियन का है, और 2024 में हमें वापस से ऊपर जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये थे हमारी साइड से 11 DeFi प्रोजेक्ट्स, जो कि अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं। और DeFi सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और देखिए कंप्लीटली ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो अपनी साइड से डिटेल रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाई हूं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।